प्लीज लॉर्ड, हालेलुया। सभी को यीशु मिस्टर मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि आदम और हेवा के बारे में आज हम बाइबल से पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि हम जितना भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सके। हालेलुया। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस समय जितना भी भाई एवं बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु जो समस्या में हैं वे समस्या से उन्हें निकाल। हे प्रभु, जो वचन पढ़ने जा रहे हैं इस वचन में सभी को आशीष मिले, प्लीज लॉर्ड। तो आदम को बनाने से पहले प्रभु किसे बनाता है? हमारे वचन बताता है, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या 1। प्रथम में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, ईश्वर कहता है, ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। स्वर्ग और पृथ्वी सबसे पहले बना। हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने बोलता है, प्रभु कहता है सबको वचन से बनाता है, लेकिन आदम को क्या वचन से बनाता है? नहीं, वो वचन से नहीं बनाता है, परंतु वो अपना हाथ से बनाता है। हालेलुया। इसे भी हम वचन से देखेंगे। ये भी पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 7। इसमें इस प्रकार लिखा है, प्रभु में धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसमें नाथों में सांस फूंका। हालेलुया। प्रभु ने आदम को अपने हाथ से बनाया, अपने मिट्टी से बनाया और उसमें शरीर में सांस फूंका और वे आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। अपने प्रतिरूप बनाया। हम वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 26। उसमें प्रभु ये कहता है, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, अपना प्रतिरूप बनाया। प्रभु कहता है मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। मेरे भाइयों एवं बहनों, प्रभु ने आदम को अपना प्रतिरूप बनाया था। एक स्वर्गदूत था, इस संसार का लीडर था। लेकिन जब आदम वाटिका से, प्रभु ये भी कहता है आदम को, ये वाटिका का फल, वृक्ष का फल सभी को खाना, परंतु जो बीचों बीच में है एक वृक्ष का फल, उसे तुम कभी मत खाना, तू खाएगा तो मर जाएगा। हालेलुया। क्या आदम मरा या नहीं, इसे भी हम आज वचन से ही सीखेंगे। हालेलुया। इसे भी हम वचन से ही सीखेंगे। तो प्रभु कहता है आदम अकेले हो गया था, क्योंकि उसे प्रभु ने बनाया था। तो प्रभु प्रेमिका है, यानी प्यार, प्रेम। आदम में भी प्रभु का प्रेम था, उसी प्रेम जिसमें हमारा यीशु मसीह प्रेम करता है, उसी प्रेम आदम में भी था। तो आदम के लिए सब कुछ बनाता है, पूरा जीव जंतु से लेकर पक्षी तक बनाता है। लेकिन आदम के लिए क्या मेल नहीं खाता। वो बोलता है, क्या जब पिता परमेश्वर उसके सामने लाता है
सभी को देखता है, हिरन, हाथी, ये सब जीव जंतु को देखता है, आकाश में पक्षियों को भी देखता है, तो भी उसके साथ, आदम के साथ मेल नहीं खाता और बोलने लगता है, ये तो मेरा हड्डी की हड्डी है और मांस की मांस, इसका नाम नारी रहेगा। वो कैसे, उसको कैसे पता चला? वो तो बेहोश था मेरे प्रियो, उसका शरीर बेहोश था लेकिन उसका आत्मा नहीं। आज भी इंसान जिसे चक्कर मारता है वे व्यक्ति भी बोलता है, देखने वाले व्यक्ति बोलते हैं कि ये बेहोश है, लेकिन उसका सांस चलता है, क्योंकि उसका शरीर बेहोश होता है, उसका आत्मा नहीं। उसका आत्मा नहीं बेहोश हुआ था, आदम का आत्मा बेहोश नहीं हुआ था, उसका शरीर मरा था। हालेलुया। इसीलिए वो जानता है कि ये मेरे हड्डी का हड्डी है और मांसों का मांस। जो व्यक्ति आजकल शराब पीकर अपना पत्नी को मारते हैं, वे ये नहीं जानते कि अपने शरीर को मारते हैं। हमारा वचन बोलता है वो हमारा हड्डी की हड्डी है। मेरे प्रियो, आप अपनी हड्डी को ही, अपना शरीर को ही मारते हैं। क्यों ऐसे होता है? हालेलुया। अब स्त्री को लगा कि वह वृक्ष का फल स्वादिष्ट है और वो देखने में भी सुंदर है, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितनी भला है। इसलिए अपने फल तोड़ कर खाया और उनके पास खड़ा अपने पिता पत्नी को भी उसमें से दिया और उन्हें भी खिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ स्त्री, जब आदम को उस शैतान ने भड़काने नहीं सका, क्योंकि आदम के पास प्रभु रहता था, लेकिन स्त्री को वो चंचल थी, इधर उधर घूमने वाली थी। इसीलिए जब हेवा पाप करती है तो आदम पाप के भागीदार क्यों बनता है? क्योंकि आदम को पता था कि इस वृक्ष का फल है, मुझे खाना नहीं है, लेकिन उसने प्रभु की उल्लंघन की, प्रभु का जो कहा हुआ नहीं माना। इसीलिए आजकल भी वही पाप इंसान में होता है। यही पाप अकेले हो गया था, क्योंकि उसे प्रभु ने बनाया था। तो प्रभु प्रेमिका है, यानी प्यार, प्रेम। आदम में भी प्रभु का प्रेम था, उसी प्रेम जिसमें हमारा यीशु मसीह प्रेम करता है, उसी प्रेम आदम में भी था। तो आदम के लिए सब कुछ बनाता है, पूरा जीव जंतु से लेकर पक्षी तक बनाता है, लेकिन आदम के लिए क्या मेल नहीं खाता। वो बोलता है क्या, जब पिता परमेश्वर उसके सामने लाता है, सभी को देखता है, हिरन, हाथी, ये सब जीव जंतु को देखता है, आकाश में पक्षियों को भी देखता है, तो भी उसके साथ, आदम के साथ मेल नहीं खाता है। तो प्रभु, हमारा प्रभु यीशु सोचता है कि मुझे आदम के लिए एक स्त्री मेरे को बनाना उचित ही है। हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ते हैं और इस वचन में हमें पता चल जाएगा। हालेलुया। हम उत्पत्ति अध्याय 2 वचन संख्या 21। हालेलुया। तब प्रभु यीशु ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाली और उसकी जगहों को मांस से भर दिया। हालेलुया। मनुष्य को, आदम को प्रभु ने बेहोश किया और उसकी एक पसली निकाली, उसी पसली में हेवा को बनाया। हालेलुया। स्त्री को बनाया उसी पसली में। हालेलुया।
उसी पसली में बनाता है। किसको? हेवा को, आदम की शरीर की हड्डी से। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य के निकली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले आया। इस पर मनुष्य बोल उठा, या तो मेरी हड्डी की हड्डी है और या मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि या तो नारद से निकली हुई है। इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर